नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, हम हमेशा आम जनता की, चाहे वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखती हो, हम हमेशा उनके हितों की बात करते हैं। और ऐसे लोग जो हमारे माध्यम से रूबरू होते हैं जनता के समक्ष, जो हमेशा ग्राउंड लेवल पर जाकर आम जनता के साथ रूबरू होते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं और कोशिश करते हैं मीडिया के माध्यम से, चाहे वो डोडा से हो, चाहे वो जम्मू में हो, यहाँ आकर भी मीडिया के माध्यम से उनकी बात, उनकी परेशानियों को प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के एक शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है नज़ीर अहमद देव, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, डोडा में काफ़ी सक्रिय है। आम जनता, गांव-गांव की बात, हर एक जन की बात प्रशासन तक लाने को, उनकी परेशानियों को बताना चाहते हैं, कि प्रशासन तक लाना चाहते हैं कि किस तरह से आम जनता आज भी, खास करके डोडा की जनता, डोडा के दूर दराज इलाकों की जनता किस तरह से जूझ रही है परेशानियों, किस तरह से उनकी मूल सुविधाओं से वो वंचित है। चलिए, इनका नज़ीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। नज़ीर जी, किन किन परेशानियों से आपकी जो डोडा बेल्ट है अभी भी जो कि जूझ रही है? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो देखने को, सुनने को मिलती हैं, पर बात करें अगर ज़ीरो ग्राउंड पर देखे जाए तो रियलिटी, अगर सच्चाई क्या है, वो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। देखिए मैम, मैं सबसे पहले मैं अपनी जो पंचायत मेरी है वो टापनील पंचायत है, तहसील कासदीगढ़ है और डिस्ट्रिक्ट डोडा है। सबसे पहले मैं अपनी पंचायत से ही शुरू करता हूँ जी, क्योंकि अगर परेशानियाँ देखेंगे तो चनाब वैली के अंदर सबसे ज़्यादा देहाती इलाका है और वहाँ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। क्योंकि मैं भी ही अब प्रैक्टिकल ग्राउंड में तकरीबन 7 या 8 साल, मुझे उतना बड़ा खास में कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल में थोड़े से छोटे छोटे काम हम भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। और इस वक्त जो है हमारे ब्लॉक असर के अंदर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो 2018 से लेकर वहाँ के लोगों ने जो नरेगा का काम किया है, वो जो मटेरियल पेमेंट अभी 2018 से जो है 2021 तक अभी किसी को भी नहीं मिली है। उसके बाद काफ़ी देर से जो सरकार ने नई नई स्कीमें निकाली हैं, जैसे बैक टू विलेज, जब देहातों में डिस्ट्रिक्ट से उठ के ऑफिसर आने लगे और पहाड़ी लोग जो हैं बहुत काफ़ी खुश होने लगे, क्योंकि अब जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर जो हैं हमारी देहात के जो इलाके में आते हैं और कुछ न कुछ अब हम बेनिफिट लेंगे। लेकिन जब से भी बैक टू विलेज वहाँ पे हुआ, छोटे छोटे काम जैसे कि स्कूल रिपेयरिंग और कुछ छोटे छोटे काम जो दिए, कोई बड़ा काम हमने बैक टू विलेज में नहीं देखा, वो भी बिल्कुल मतलब जो है फ्रॉड देखने को मिलता है। उसके अलावा इस वक्त की ये सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि देहाती इलाके में जब से PMAY की स्कीम जो निकली है, जो गरीब जनता को जो गवर्नमेंट की तरफ से मकान दिए जाते हैं, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको कहते हैं हम हिंदी में, बिल्कुल। और वो जो लोगों ने काम किए हैं, क्योंकि देहाती इलाके में अभी वहाँ पे रोडों की दिक्कत है, जैसे कि वहाँ के लोग जो हैं रोड से एक गाड़ी अगर कोई काम करेगा तो एक गाड़ी का मटेरियल जो है वो पहुँचता है 15,000 या 16,000 100 फुट बजरी या रेते का देना पड़ता है। और जिन गरीब लोगों ने वहाँ पे काम किया हुआ है, उनको एक ही किस्त अभी मिली है, या कई लोगों को 2 किस्तें मिली है। क्यों? से पैसा लगाकर जो काम किया। हाँ, नहीं, एक किस्त उनको गवर्नमेंट की तरफ से आई भी है, बाकी जो उनको पैसा मिलना था कि वो काम वहीं पे रुका है, खाली फलेंथ लगे हुए हैं, और उससे आगे जो है गरीब लोग वो काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आगे जो है, आगे ऐसा होने वाला कि अब बर्फ़ आएगी, वो पहाड़ी इलाका है, अब बारिश आएगी, उन लोगों ने जो काम किया हुआ है, शायद वो बर्फ़ और बारिश की वजह से वो मकान, मेरे हिसाब से वो जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जो है मेरे जहन में सोच है, उसके बाद जब वो काम ख़राब हो जाएगा, फिर उनको डिपार्टमेंट टार्चर करेगा, उनको नोटिस निकालेगा कि आपका काम नहीं हुआ। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, नहीं मटेरियल का पैसा ब्लॉक असर में है और नहीं PMAY, जो मतलब इसको PMAY स्कीम के पैसे जो अभी ब्लॉक असर में मैम नहीं आए जी।
सर, जिस तरह से बात तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, पर इन चीज़ों पर जिस तरह से कहा जाता है कि इंदिरा आवास योजना की बात करेंगे, घर हर घर में पक्का घर होगा, पर सवाल ये कि होता तो ज़रूर है, शुरुआत होती है, पर बीच में कहीं ना कहीं आम जनता को मायूसी सहनी पड़ती है। पर जिस तरह से आपने कहा कि अगर सेकंड किस्त नहीं आई है तो कौन इसके लिए आवाज़ उठाए, कौन भाग दौड़ करेगा? आप तो जिस तरह से करते हैं, छोटे मोटे काम आप करते हैं, जबकि ये काम एक रिप्रेजेंटेटिव का होता है, एक MLA का होता है, वहाँ के पंच सरपंच का होता है, एक कमेटी का गठन किया उनका होता है, पर वो लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, पर आम जनता को सामने आना पड़ता है। नहीं, देखो, अगर किसी बड़े आदमी को हम बताएंगे कि ये काम है, उनका जवाब है कि आज जम्मू में कश्मीर में सरकार ही नहीं है, लेकिन सरकार है, गवर्नर साहब बैठे हैं, बिल्कुल, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर के हेड हैं, गवर्नर ही इस वक्त जम्मू कश्मीर के हेड हैं, लेकिन उन लोगों को आना चाहिए इन तक। अगर आना नहीं चाहे, क्योंकि आपके मीडियम के माध्यम से, और मैं मीडिया, जितनी भी मीडिया है, मैं मीडिया को ये शरेआम कहता हूँ कि मीडिया हमारे जम्मू कश्मीर में जितनी भी मीडिया है, जितने भी चैनल है, सबसे बड़ा जहद कर रहे हैं। क्यों? कि आम गरीब जनता जो है सच को बाहर निकालते हैं। मीडिया जो है इस वक्त सच को बाहर निकाल रहे हैं, और मैं जम्मू कश्मीर की मीडिया को मुबारक देता हूँ इस चीज़ से। कहीं भी देखो, कोने कोने में, क्योंकि सच बोल रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो बड़े हैं, चाहे कोई भी किसी भी लेवल से इलेक्शन लड़के बना हुआ है, लेकिन अगर इन तक जाएंगे, ये बोलेंगे सरकार ही नहीं है, जब सरकार बनेगी उसके बाद देखेंगे। लेकिन ये उनके जहन में नहीं, क्योंकि हमें इलेक्शन करके चुना गया है, लेकिन आएगा कौन, वो अब उन तक है, वो करें या ना करें, वो उनकी बात है। नज़ीर जी, एक चीज़ और भी, जैसे आप जैसे इंसान जो एक आम जनता में से उठकर एज ए सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी के तौर पर आप काम करते हैं, उन चीज़ों को, जनता की परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं, या जो काम रुके हैं उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं आप पर भी दबाव बन जाता है। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि हमने देखा भी और हमें पता भी है उन लोगों तक हमारी, अगर आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव, उनको बड़ी दिक्कत होती है, ना करो तो ना करने दो, ये भी एक कहावत है। नहीं है, वैसे होता है, ये उन लोगों को ये टेंशन हो जाती है। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ग्राउंड में देखा, क्योंकि सच्चाई का साथ जो उसका साथ अल्लाह और भगवान पक्का 100% देता है। और मुझे किसी एक दबाव नहीं, बड़े सारे दबाव मेरे पे आए, लेकिन मैं किसी भी दबाव से नहीं, मैं अंडर प्रेशर मानते हैं ना नज़ीर जी, दबाव आते हैं, प्रेशर आता है, कहीं उनको अपनी कुर्सी डोलती नजर आती है कि कहीं शायद वोट बैंक आपको ना मिल जाए। प्रेशर होता है, लेकिन हमें दबाव से नहीं है, हमें पब्लिक वर्क से है, हमने पब्लिक का काम करना है। इसलिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे जम्मू में मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये जहन में ले लेना चाहिए, ये नरेगा स्कीम नहीं है, क्योंकि नरेगा स्कीम का एक गरीब जनता को एक बहुत बड़ा भरोसा था कि ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक सहारा है, तो हम अपना घर चलाएंगे। आप देखिए कि एक मजदूर, लेबर तबके का जॉब कार्ड होल्डर अगर काम कर रहा है, उसको फिर मटेरियल का पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सी गरीब की तरफ से, मतलब अमीर, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कौन सी मदद है? ये तो कोई नहीं, ये तो फिर जीरो है। उसके अलावा 3-3 साल, 4-4 साल गरीबों को पैसा नहीं दिया जाएगा, फिर क्या नरेगा है ये? फिर ये कोई भी नरेगा नहीं है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट इस वक्त मकान दे रही है गरीब जनता को, तो किस्त नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रही, तो किस चीज़ की मदद है? ये मेरे हिसाब से उन लोगों को एक, मतलब कि जाल में फंसा के रख दिया है। क्या जाल में फंसा के रख दिया? जो उनके घर के अंदर जो 10-10 रुपए थे, ना आगे के हैं और ना पीछे के, ये बीच में लटके हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, इनको रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं डायरेक्टर साहब को भी मिलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से उन तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं। जी, धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ नज़ीर अहमद, जो कि डोडा के जो कश्तीगढ़ इलाके से है, और साथ ही साथ कहेंगे सोशल एक्टिविस्ट हैं। जो बात एक रिप्रेजेंटेटिव ने करनी चाहिए थी, जिस मुद्दों को उन्होंने उजागर करना चाहिए था, नज़ीर अहमद उन मुद्दों को उजागर करते हैं, और कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानियों को समझते हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तभी ये जनता की परेशानियों को, जनता के दुख दर्द को समझने का ताब रखते हैं। वरना जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ ये कहेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव चुने होते हैं, वो तब तक ही जनता के साथ जुड़ते हैं, तब तक वो, जब तक वोट ना पड़ जाए। जब वोट पड़ जाता है, शायद वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि दोबारा भी ये टाइम आना है, दोबारा भी आपने जनता का कीमती वोट हासिल करने हैं। पर सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट की है कि नरेगा के स्कीम के तहत
जो जिन जनता ने पैसा लगाया है और जिन जनता के काम वही रुके हैं, ना ही उनको इंस्टॉलमेंट मिली है और वो लोग उम्मीद में है, क्योंकि नरेगा एक भरोसा है, एक गरीब व्यक्ति का भरोसा है नरेगा पर। अगर उसी से मायूसी हासिल होगी तो खुद सोचिए वो आम इंसान कहाँ जाएगा। तो जल्द से जल्द जो नरेगा को लेकर इनकी परेशानियाँ हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार लगाते चैनल के माध्यम से उन परेशानियों को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि जो जनता का विश्वास है वो बना रहे। आपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।